अगर आप अभी भी मार्केट में इन कैंडलस्टिक को देख कर के ट्रेड लेते हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आज के टाइम पे। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन कैंडलस्टिक की सच्चाई बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप कभी भी कैंडलस्टिक को यूज़ नहीं करोगे। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगा और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मार्केट में मिल सकता है इन कैंडलस्टिक की बजाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वॉल्यूम ऑप्शन चेन के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हम लोग मार्केट में कैंडलस्टिक नहीं देखें तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करें। देखिए, जब भी हम लोग ट्रेडिंग को शुरू करते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, तो हम लोग इन कैंडलस्टिक को सीखते हैं और सीखना भी पड़ता है क्योंकि हर एक मार्केट का जो लैंग्वेज होता है ना, वो ये कैंडल होता है। हर एक आप मार्केट में देखते हो वहाँ पे ग्रीन और रेड कैंडल जो है हमें दिखाई देती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है वहाँ पे बाइंग हो रहा है और रेड कैंडल का मतलब वहाँ पे सेलिंग हो रहा है। यहाँ तक बात सही है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होनी शुरू होती है जब लोग इन कैंडलस्टिक को ही अपना सेटअप बना लेते हैं और इन कैंडल को देख करके मार्केट में एंट्री लेने लगते हैं। बार बार वो ट्रैप हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। जैसे इस एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है, ये कैंडल अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जब लाइव मार्केट में आप होते हो ना, तो आपका दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है। जब ऑफलाइन आप होते हो ना, तो आपका दिमाग कुछ और तरीके से काम करता है। ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने ज़्यादातर लोगों को ट्रैप किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का आज का ही चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आज जो हमने ट्रेड लिया था, सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त मौका हमें बैंक निफ्टी में मिला था और ये जो मोमेंट था ना, ये सारा का सारा हमने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में कैप्चर किया था। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कैंडल बना ना, इस कैंडल ने ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे पुट में एंट्री बनवाया होगा। क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा था। अगर आप देखोगे तो ये जो हैमर बोल सकते हो, क्योंकि इस तरीके का कैंडल जिसमें बॉडी बहुत ही कम है और विक आपको देखोगे तो 2 से 3 गुना इसका विक आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ना, वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। पहले इससे पहले वाला जो कैंडल है, इससे मार्केट में रिजेक्शन आया और थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पोज लेता है। पोज लेने के बाद में इस तरीके का कैंडल बनाता है जिसमें आप देखोगे बॉडी बहुत ही कम है और विक इसका काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो हमारा रोल ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग है, जैसे ये ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ से क्या मान करके चलेंगे, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, पुट वालों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा। जितने भी पुट बायर थे उन्होंने एंट्री बना लिया है, या फिर जिनको भी कॉल शॉर्ट करना था उन्होंने एंट्री बना लिया होगा। लेकिन उसके बाद में आप मार्केट देखो गेम खेलता है, उसके बाद में तुरंत जिन्होंने लिया होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इस पॉइंट का एसएल लगाएंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट था 56,000 का, यहाँ पे मार्केट ने उन सब का एसएल उड़ा दिया। ठीक है, एंड उसके बाद में आप देखोगे तो फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ में आने लगता है। फिर उनको लगता है कि यार मैंने तो गलती कर दी और ये जो कैंडलस्टिक है ना, इसकी वजह से ही ये हो रहा है। अब देखो कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह से सब लोगों ने एंट्री लिया, सब लोग ट्रेप हो चुके हैं। अब मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अब उनको लग रहा है कि यार मेरा जो स्टॉप लॉस एग्जिट हो गया है, मैंने जो है एग्जिट कर दिया है, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से रे एंट्री करता हूँ। तो वो यहाँ पर आते आते फिर से इस कैंडल के आसपास में, ये जो बड़ा सारा रेड कैंडल बनाया ना, इसके आसपास में एंट्री करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे करेंगे, और फिर से आप देखोगे तो मार्केट ने गेम खेला है और यहीं से एग्जिट आप देखोगे तो ये रिवर्स हो गया। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो कैंडलस्टिक होती है ना, इनको पहली बात तो आप लाइव मार्केट में पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरा ये होता है कि अगर हम लोग गलती से पहचान भी लेते हैं कि चलो भाई ये हैमर कैंडल है या फिर इंगल्फिंग कैंडल है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये वर्क नहीं करती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया ना, अभी आपको ये हैमर लग रही होगी। ठीक है, इसके अलावा जब आप लाइव मार्केट में होते हो ना, तो ये भी आपको हो सकता है कि वहाँ पे हैमर लग रही होगी। जब हैमर ऊपर बनता है तो इसका नाम कुछ और हो जाता है, इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। जब ये बॉटम में बनती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हैमर कैंडल। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कैंडलस्टिक बिल्कुल ही काम नहीं करती है, कहीं कहीं पर काम भी करती है। जैसे कि अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे ये जो हैमर कैंडल बना है, इसने ये वर्क किया है। पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। ज़्यादातर लोगों ने ये जो यहाँ पे जोन बना था, इस जोन का जैसे ब्रेकडाउन हुआ था, रेड वाला जो कैंडल है, इस पे सब लोगों ने पुट में एंट्री बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इस हैमर कैंडल ने क्या काम किया, जैसे ट्रेंड नीचे आ रहा था, ये पूरा जो ट्रेंड है इसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, सो वर्क भी करता
है, लेकिन सिर्फ आप इन कैंडलस्टिक के भरोसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें? तो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप प्राइस को देखो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो ना, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, उसके प्राइस को आप देखने की कोशिश करो कि प्राइस बोलना क्या चाह रहा है। प्राइस को देख करके एक्शन लो, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन बोलते हैं। यानी कि प्राइस को आप देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है ना, ये अप साइड का यहाँ पे क्या बना हुआ है? ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये एक पूरा का पूरा जो है रैली बना हुआ है, अप साइड का एक ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि जब आप जैसे जैसे मार्केट में, जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो पहले ये यहाँ पे था, फिर आपको यहाँ पे भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब तक मार्केट जो पिछला लो है ना, उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको वहाँ पे यही समझना है कि मार्केट नया हाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो पहला हाई यहाँ पे लगाया, दूसरा हाई यहाँ पे लगाया, तीसरा हाई यहाँ पे लगाया और अब यहाँ पे रुका हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा और ये जो लो है ना, ये 55,953 के आसपास में, अगर इसको ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ में आएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ होगा? अब जो है जितने भी बायर्स थे ना, उनका एसएल मार्केट में कट चुका होगा। बाकी एक अच्छा जो शार्प सेलिंग का मूव आएगा, वो आएगा 55,000 यहाँ पे 790 के नीचे, क्योंकि जितने भी कोल वाले हैं ना, उन सब का जो मैक्सिमम एसएल है वो इस लेवल के नीचे है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ इन कैंडलस्टिक के भरोसे ट्रेड मत करो, आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ में एक दो टूल और चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से चाहिए होते हैं? देखो, प्राइस एक्शन के साथ में इन टूल्स को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो सेटअप होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और आप एक्यूरेटली मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, बिना झिझक के। तो देखो, पहला जो टूल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ओआई। ठीक है, ओआई क्या होता है? मैंने पिछले वाले वीडियो में ऑप्शन चेन समझाया था। ऑप्शन चेन में आपको मैंने बताया था कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कितने लोगों ने उस ऑप्शन को सेल कर रखा है, पुट ऑप्शन को या फिर कॉल ऑप्शन को। तो वो सारी डिटेल जो है, ये हमें ओआई के डेटा से पता चलती है। दूसरा होता है वॉल्यूम, कितने लोग उस ट्रेड में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेड को ही हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? मार्केट में काम कर सकते हैं। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप मार्केट में जाते हो ना, कभी भी एक चीज़ को देख करके एंट्री मत करना, भले ही वो कैंडलस्टिक हो, भले ही वो प्राइस एक्शन हो। 2-3 आप कंफर्मेशन लेना मार्केट में, उसके बाद में जब आप एंट्री करोगे ना, तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा। 90% लोग क्या करते हैं, कहीं पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, उस ब्रेकआउट को ट्रेड करने लग जाते हैं। कोई लेवल ऐसा था जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो वो उस लेवल को ट्रेड करने लग जाते हैं। ये गलती अगर आप अभी भी कर रहे हो ना, तो इसको आप छोड़ो और उसकी बजाय आप 2-3 चीज़ों का मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर के अगर आप एंट्री करोगे, तो शायद आपको बढ़िया रिजल्ट मार्केट में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों, कि ज़्यादातर लोग जो है ना, कैंडलस्टिक को, उनको लगता है कि मैं चार्ट पैटर्न सीखूंगा, कैंडलस्टिक सीखूंगा और मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप कैंडलस्टिक सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, नो डाउट उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आप इन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के भरोसे ट्रेड नहीं करना है आपको। इनके ऊपर में आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं जितना आपको प्राइस एक्शन और बाकी जो चीज़ें हैं ना, इनको आपको एक साथ में कंबाइन करके एंट्री लेना है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो में कुछ नया जानकारी आपको मिला है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री वाला टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों।